स्वामी विवेकानंद के जीवन से कुछ घटनाएं प्रस्तुत हैं। इन घटनाओं का आधार उनकी पुस्तक सबके स्वामी जी है, जो कि रामकृष्ण मिशन इंस्टीट्यूट ऑफ कल्चर, गोल पार्क, कोलकाता से प्रकाशित है। अपने संन्यास लेने से पूर्व उनका नाम नरेंद्र नाथ था। नरेंद्र नाथ की माँ भुवनेश्वरी देवी एक अत्यंत विदुषी नारी थी। बाद में स्वामी विवेकानंद ने अनेक बार कहा था, मेरे ज्ञान के विकास के लिए मैं अपनी माँ का ऋणी हूँ। एक घटना से ये स्पष्ट हो जाता है। एक बार स्कूल में नरेंद्र नाथ को कोई भी दोष न रहने पर भी दंड मिला। हुआ यूँ था कि भूगोल की कक्षा में नरेंद्र नाथ ने सही जवाब दिया था, लेकिन उनके शिक्षक को लगा कि उनका उत्तर गलत है। नरेंद्र नाथ ने बार बार प्रतिवाद किया कि मैंने ठीक ही उत्तर दिया है, मुझसे कोई भूल नहीं हुई। लेकिन बार बार प्रतिवाद करने से शिक्षक की क्रोधाग्नि और भी भड़क गई और वे निर्दयता से नरेंद्र नाथ को छड़ी से पीटने लगे। घर लौटकर बाल नरेंद्र ने रोते रोते अपनी माँ को सारा हाल सुनाया। माँ ने सांत्वना देते हुए कहा, बेटा, यदि तुमसे कोई भूल ना हुई हो तो जो तुम सत्य समझते हो उसी पर सर्वदा अडिग रहना। और नरेंद्र नाथ ने अपनी माँ के इस वचन का अपने पूरे जीवन में निर्वहन भी किया। वे कहानी बहुत अच्छी कह लेते थे। उनकी बातों और उनके व्यक्तित्व में कुछ ऐसा आकर्षण था कि वो जैसे ही कोई कहानी बताना शुरू करते, सब अपना अपना काम भूलकर उनकी बात ही सुनने में लग जाते। एक दिन स्कूल में 2 कक्षाओं के मध्यांतर में वो अपने सहपाठियों से बात कर रहे थे। बात इतनी जमी कि शिक्षक ने आकर पढ़ाना शुरू कर दिया, लेकिन किसी का इस तरफ ध्यान ही नहीं गया। सब नरेंद्र की बात सुनने में ही मग्न थे। कुछ देर बाद शिक्षक ने फिस फिस की आवाज़ सुनी तो पूरा माहौल समझ में आया। झुंझला कर वो एक एक करके सबकी परीक्षा लेने लगे कि वो जो कुछ अब पढ़ा रहे थे उसे वो लोग सुन रहे थे या नहीं सुन रहे थे। कोई भी उनके प्रश्न का उत्तर नहीं दे पा रहा था, लेकिन नरेंद्र का मन तो दो मुखी था, इसलिए बात करते समय भी वो अपने मन को पढ़ाई की तरफ लगार पाने में समर्थ थे। शिक्षक ने जब नरेंद्र नाथ से प्रश्न किया तो नरेंद्र ने बिना कोई भूल किए उत्तर दे दिया। शिक्षक ने फिर से पूछा, इतनी देर तक बातें कौन कर रहा था? सभी ने नरेंद्र की ओर इशारा किया, लेकिन शिक्षक को तो विश्वास ही नहीं हुआ। उन्होंने नरेंद्र को छोड़कर बाकी सभी लड़कों को खड़े हो जाने का दंड दिया। सबके साथ नरेंद्र नाथ भी उठ खड़े हुए। शिक्षक ने कहा, तुम्हें खड़े होने की ज़रूरत नहीं है, पर नरेंद्र नाथ बोले, नहीं, मुझे भी खड़े होना है, क्योंकि बातें तो मैं ही कर रहा था। और वे पूरी कक्षा में अपने सहपाठियों के साथ खड़े रहे। अपने माँ के इस सत्यनिष्ठा और अपने गुरुदेव के चरित्र में इस सत्यनिष्ठा के जिस आदर्श का परिचय उन्होंने पाया था, अपने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उन्होंने उस आदर्श का रूपायन किया। परवर्ती काल में सारे विश्व ने स्वामी विवेकानंद की ये महाबलिष्ठ वाणी सुनी, सत्य के लिए सब कुछ त्याग किया जा सकता है, परंतु सब कुछ के लिए सत्य का त्याग नहीं किया जा सकता।